हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें 2023 में जो भी बच्चे क्लास 12 के बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू आपको दूंगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे का इंतज़ार था कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कब आएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कब आएगा, तो ये आपके लिए आ गया। अभी देखिए, इसमें जो भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा गया है लास्ट 10 डेज, अंतिम 10 दिन आपको जो बोला जा रहा है केवल आप उसी पे फोकस कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है उस क्वेश्चन पे जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, एक बार, दो बार, 3 बार। जहाँ पे आपको लगे कि कम समय में हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, या कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिस पे लगेगा कि हमको कमांड है, तो जिस पे कमांड ऑलरेडी है उस पर ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा लगेंगे या ऐसा इसमें मिलेगा जिस पे आपको मेहनत करने का ज़रूरत होगा, तो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इस जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उस पर आप अपना एकदम पूरा फुल कमांड लेके जाइए और निश्चिंत रहिए। अगर जितना क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है अगर आप उसको कर पाते हैं तो आप 70 में 70 नंबर आराम से लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे आपका डबल रहने वाला है। तो अगर आप 70 में 70 लाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 10 दिन का आपको प्लान बताया जा रहा है। अगर आप इस प्लान को समझते हैं, इस पर फॉलो करते हैं, तो आप फिजिक्स के एग्जाम में तहलका मचा सकते हैं। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन का। जो 5 नंबर का 3 सवाल आपको आने वाला है, वो 3 सवाल आपको सोल्व करना होता है। आपको क्वेश्चन मिलेंगे 6, तो 6 में से आप 3 बनाइएगा। इसमें सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं रे ऑप्टिक्स, जिसको हम किरण प्रकाश की बोलते हैं। तो देखिएगा, जो 5 नंबर का इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप साल भर पढ़ाई किए हैं तो ये आपके नोट्स में मिलेगा। अगर आप पढ़ाई नहीं किए हैं तो इस सब का हम महामैराथन लेके आने वाले हैं बहुत जल्द। आपको उस वीडियो को देख के आपको इसको कवर कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, इसके लिए आपको डेरिवेशन 5 नंबर का आएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला, डिस्पर्सिव पावर का डेरिवेशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म से। ये जितना भी 5 मार्क्स का ही सवाल है, इसका पे देख लीजिए अपने हिसाब से कि आपको इस पे कितना कमांड है। क्या ये सवाल आपको पेपर में दिख जाए तो आप बना पाएंगे? अगर आपको लगता है कि नहीं बनेगा, आप अभी से इस पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन दिखा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 में कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज एट अ डिस्टेंस डी, सेपरेशन डी पे। ये कल एक वीडियो में आपको दिया गया है डी सेपरेशन वाला, ये आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आप ऑनलाइन के थ्रू हम लोग को देख पा रहे हैं और अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग से हेल्प मिल रहा है आपको, तो निश्चिंत रहिए, आपके लिए मैराथन वीडियो आएगा। 2 से 3 वीडियो में पूरा फिजिक्स का जो भी VVI क्वेश्चन है उसको कराया जाएगा। आप लाइव भी जुड़िएगा। पहला मैराथन आज शाम में 7 बजे से है, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन वाला देख लीजिएगा। एक थिन लेंस जो नियर बाई रहता है, एक डी सेपरेशन पे रहता है। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए रे डायग्राम, टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर और रे डायग्राम, उसको आप देख लीजिएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और लेना है आपको, जो वेव ऑप्टिक्स है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हाइगेंस के वेव थ्योरी पे प्रूफ करने के लिए हमेशा पूछा जाता है, तो ये भी VVI इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स में आपको 9 क्वेश्चन मिल रहा है। आप देख लीजिए अपने हिसाब से कि आपको कितना क्वेश्चन इस पे कमांड है। जिस पे कमांड नहीं है उस पर थोड़ा मेहनत करके कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम निश्चिंत रहिए। तो अंतिम 10 दिन जो भी वीडियो में क्वेश्चन आ रहा है उसके इधर उधर आपको नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा जो एग्जाम में दिमाग का खेल होता है। दिमाग का खेल क्या होता है? मतलब अगर आप साल भर से पढ़ाई किए हैं तो आपका दिमाग वहाँ पे अच्छा काम करेगा। अगर साल भर आप पढ़ाई नहीं किए हैं तो जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं आप उसी को पढ़ के जाइएगा। अगर वो डायरेक्ट सवाल ना आके थोड़ा इधर उधर घूम गया या आपको घुमा दिया, तो उसके लिए आपको दिमाग होना चाहिए कि घुमा कैसे रहा है, हमको समझना है। तो जो बच्चे साल भर नहीं पढ़ते हैं उनके लिए ये मुश्किल काम है। जो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं उनसे हो जाएगा। तो कोई बात नहीं है, आपने मेहनत किया है नहीं किया है वो आप जान रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। तो अभी कम समय में बेहतर तैयारी करने का ये बहुत बढ़िया वीडियो आपके लिए दिया जा रहा है। इसको ध्यान से देखिए और काम कीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है डिराइव रेडियो एक्टिविटी के लो, जो न्यूक्लियस का क्वेश्चन है। 5 नंबर का सवाल सभी चैप्टर से नहीं बनते हैं। जो चैप्टर से बन रहे हैं, जो सवाल निकल के आता है वो आपको हम बताया जा रहा है। रेडियो एक्टिविटी का डेरिवेशन आप देख लीजिएगा, मीन लाइफ का डेरिवेशन देख लीजिएगा। उसके बाद एक न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, कितना टाइप का होता है, कैसे होता है, क्या डिफरेंस है, उसको देख लीजिएगा।
ठीक है। इसके बाद सेमीकंडक्टर में एकमात्र क्वेश्चन आपको 5 नंबर में लिखा गया है, एक्सप्लेन पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन का एक्सप्लेनेशन कहां से शुरू करना है? तो पी सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर से पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, पी टाइप एन टाइप को मिलाते हैं तो पीएन जंक्शन कैसे बनता है, पीएन जंक्शन इलेक्ट्रिकल सर्किट में काम कैसा करता है, बिहेवियर इसका कैसा है, इसके बारे में जो कुछ भी है आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में इसको एनालाइज करके आपको लिखना होगा। ये 5 नंबर का सवाल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 नंबर का सवाल और बन नहीं सकता है, तो जो भी सवाल 5 नंबर का बनेगा एक्चुअली वो 5 नंबर का होगा नहीं, वो 2 या 3 मार्क्स का सवाल होगा। लेकिन हो सकता है कि पीएन जंक्शन का ये क्वेश्चन ना दे के कुछ और दे, तो 2 मार्क्स के सवाल में आपको दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना तक हम लोग पहुंचे थे? हम लोग पहुंचे थे 13 क्वेश्चन तक, 13 क्वेश्चन हुआ था। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट में है 5 नंबर। इलेक्ट्रोस्टैट में जो सवाल है एकदम वीवीआई सवाल है, इसको आप छोड़ के जाइएगा नहीं, जो भी सवाल है वीवीआई ही सवाल है, जो आने वाला है वही दिया गया है, फालतू काम नहीं करना है। अंतिम 10 दिन में जो आपको काम का है वही आपको बता रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है गॉस थ्योरम को डिराइव करना, ठीक है, सब बच्चा को आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कूलम्ब्स लॉ लाइए, कहाँ से? गॉस लॉ से। तो गॉस लॉ कूलम्ब्स लॉ दोनों एक ही चैप्टर का पार्ट है ना, तो गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ कैसे ड्राइव होता है उसको आपको समझना है, गॉस लॉ का थ्योरम कैसे ड्राइव होता है उसको समझना है। उसके बाद गॉस लॉ का एप्लीकेशन कुछ आपको आएगा, गॉस का थ्योरम लगा के आपको बोला जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालिए, फ्लक्स निकालिए, तो उसको आपको एप्लीकेशन समझ लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, सॉरी ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे निकालना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल से। ये एक सवाल वीवीआई सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो भी है सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल से सवाल ना आए ऐसा नहीं होगा, एकदम निश्चिंत रहिए, भर के क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, 1-2 सवाल नहीं आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे 5 नंबर में क्या आपको पढ़ के जाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा, इसके बाद है टॉर्क, सब डेरिवेशन है, टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का। अगर किसी डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, उसका फॉर्मूला कैसे आता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, उसका फॉर्मूला कैसे आता है, उसको आपको देखना है। इसके बाद अगर आप आगे बात करें तो कैपेसिटर पे आते हैं। कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए पूछा जाता है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A/D, इसका प्रूफ आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर है। उसके बाद पूछ सकता है कि पहले ये जो फील्ड एनर्जी डेंसिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हाफ एप्सिलॉन नॉट E² होता है, इसको प्रूफ कीजिए। तो जितना भी क्वेश्चन है सब डेरिवेशन है, जितना क्वेश्चन आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है उस पर प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अगला 10 दिन इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रिंग के कारण निकालना होगा, कहां पे? एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद करंट पे आएगा। करंट पे 5 मार्क्स का सवाल क्या बन सकता है? तो सबसे पहला जो सवाल आपको दिख रहा होगा, डिराइव ओम्स लॉ। एक्चुअली में 2 नंबर और 5 नंबर ये दोनों में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप वो बस पढ़ लेना, टॉपिक वही रहेगा, बदलेगा थोड़ी, नंबर बदल सकता है। तो ओम्स लॉ का डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन VD और J, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच का रिलेशन डिराइव आपको करना है। ये भी आपको 2 मार्क्स 5 मार्क्स दोनों में दिख सकता है, जिसमें आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियोमीटर का एक्सप्लेनेशन, पोटेंशियोमीटर को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पोटेंशियोमीटर का बहुत सारा एप्लीकेशन है। इसका एक एप्लीकेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का एक इसका एप्लीकेशन होता है, और दूसरा होता है कंपेयर करने का, कंपेयर ऑफ या कंपेयरिंग ऑफ EMFs। 2 बैटरी देके दोनों बैटरी का EMF को कंपेयर करने के लिए बोलेगा। तो पोटेंशियोमीटर अगर आपको आता है तो साथ में ये दोनों एप्लीकेशन को भी करके जाइएगा। ऐसा नहीं कि पोटेंशियोमीटर पढ़ के गए और क्वेश्चन इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आ जाए या EMF को कंपेयर करने के लिए आ जाए तो आप छोड़ के चलाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर एक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डिराइव बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें आपको KCL और KVL का यूज करके आपको बोलेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन आप निकाल के दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ जो आपके 5 नंबर में आने वाले हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है मैग्नेट सेक्शन का, उसको भी देख लीजिए। मैग्नेट में 5 नंबर का सवाल क्या बनेगा? बायोट-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, उसका एप्लीकेशन। बायोट-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ,
देखिए बायोट-सवार्ट लॉ का डेरिवेशन, बायोट-सवार्ट लॉ क्या होता है, डिराइव कीजिए। उसके बाद क्या पूछेगा कि बायोट-सवार्ट लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है, उसको एप्लीकेशन आप करके बायोट-सवार्ट लॉ लगा के मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालने के लिए बोलेगा, तो इसका एप्लीकेशन 1-2 कर लीजिएगा, बायोट-सवार्ट लॉ का डेरिवेशन कर लीजिएगा। एम्पियर्स लॉ, एम्पियर का लॉ का बस आप स्टेटमेंट पढ़ के जाइए और उसका 1-2 एप्लीकेशन कर लीजिएगा। उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है डायग्राम के साथ, उसका जो मैथमेटिकल एनालिसिस है उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल से है 5 नंबर का सवाल क्या आ सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ये तीनों मटेरियल के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपको इसका एग्जाम्पल पूछ सकता है, दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है। तो ये 5 नंबर का सवाल में 2 नंबर 1 नंबर सब तरह का सवाल इसमें है। तो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद 31 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि एक बार मैग्नेट के कारण आपको एक्सियल पॉइंट और इक्वाटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसे बार मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल तो छोड़ के जाना ही नहीं है, भर भर के क्वेश्चन उससे आएंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट चैप्टर देखिए 5 नंबर का, एसी से क्या क्वेश्चन बन सकता है। एसी से भी 1-2 सवाल ही बनेगा। पहला, एवरेज करंट, जो मीन करंट होता है वो 2 I नॉट अपॉन पाई होता है, जहां पे I नॉट क्या है, I नॉट क्या होता है, I नॉट होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो ये I नॉट वैल्यू होता है जिसको मैक्सिमम करंट कहते हैं, प्लस I नॉट माइनस I नॉट। तो जो मीन करंट होता है ना, एवरेज करंट का जो वैल्यू होता है 2 I नॉट अपॉन पाई होता है, इसका प्रूफ करना है। और एक प्रूफ ये इंपॉर्टेंट है कि IRMS, जो RMS करंट होता है, रूट मीन स्क्वायर करंट होता है, वो I नॉट बाई रूट 2 के बराबर होता है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाएगा, 5 नंबर के डेरिवेशन में भी आएगा। और एक लास्ट सवाल है ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के बारे में अच्छे से पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है। सब क्वेश्चन आपको दिखाई दिया कि क्या हमको पढ़ के जाना है। अगर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत है, जितना क्वेश्चन बोला गया 5 नंबर, अगर इस क्वेश्चन में ये तो पक्का है कि अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे अगर 34 क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसमें से 25 क्वेश्चन तो आपको आता होगा, ठीक है, ये तो निश्चित है, अगर आप पढ़ते होंगे थोड़ा बहुत। तो अगर आपने थोड़ा कम पढ़ा है और मान लीजिए कि आपसे 20 ही सवाल बन रहा है, तो बाकी 20 सवाल के लिए टेंशन नहीं लेना है। आपके लिए यहाँ पे वीडियो आने वाला है, अगला 3 गो वीडियो आएगा महामैराथन के नाम से, आप उसको देख लीजिएगा। उसके अलावा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। पढ़ना है अगर अभी के टाइम में तो आप केवल और केवल क्वेश्चन बैंक पढ़िए, उसके अलावा कुछ नहीं। क्वेश्चन बैंक पढ़िए, जितना इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताया गया इसको से मिला के इसका आप आंसर लिखने का कोशिश कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये थे 5 नंबर का सवाल जो कि इंपॉर्टेंट थे, इसके अलावा आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको हम लिखे थे यहाँ पे, 2 मास का भी सवाल था, एक बार देख लेते हैं कहाँ चला गया। 2 मास का सवाल भी लिखा हुआ था, वो दिख नहीं रहा है। हाँ देखिए आ गया। ये 2 मार्क्स का सवाल है जो कि इम्पोर्टेंट है। 2 मार्क्स का सवाल आपको भी दे दिया गया है इतना कि इसके अलावा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगला 10 दिन में 15 दिन में जितना भी आपके पास समय है, आप इसी क्वेश्चन के पे जितना अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, बार बार चीज़ों को लिखिए, पढ़िए और इस क्वेश्चन को करके जाइए। देखिए 2 मार्क्स का VVI क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहला सवाल देखिए, ऐसा नहीं कि 2 मार्क्स और केवल 5 मार्क्स है, जितना क्वेश्चन लिख दिया गया ना, अगर इतना क्वेश्चन आप 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का तैयारी करते हैं तो साथ में आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयारी हो जाएगा, उसको अलग से करने का जरूरत नहीं है। आप उसके लिए एक प्रैक्टिस के तौर पे क्या कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सेट को आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। 1 बार 2 बार 3 बार आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में फिक्स होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो एक फिक्स क्वेश्चन है कि इसी के बीच में से क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सब मोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया गया है। अगर इसको आप ढंग से पढ़ के चल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव 2 नंबर 5 मार्क्स सब कवर होके जाएगा, ठीक है। तो 2 मार्क्स में सबसे पहला सवाल आप देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन क्या है बनने का, किसको कहते हैं, देख लेना है इसको। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिक फाइबर, ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड चीज़ है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसका कंडीशन, डेफिनेशन, क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, डिराइव कीजिए। ऑप्टिक फाइबर किस पे काम करता है, इसी पे काम करता है। इसका क्या एप्लीकेशन है उसको भी आपको देख लेना है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर में डिफरेंस क्या होता है, इसको आप देख लीजिएगा। अगर आप
हमसे पढ़े हैं, ऑफलाइन हमसे पढ़ रहे थे, तब तो आपको ये सब कॉपी में मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन के थ्रू इसको देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये हमारे कॉपी में नहीं है, नोट्स बुक में नहीं है और आपको खोजने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमारा मैराथन वीडियो देखिएगा, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो में क्या अंतर होता है उसको आप समझना है, लिखना है। उसके बाद क्रिटिकल एंगल और ब्रीवेस्टर एंगल। क्रिटिकल एंगल भी आपको पता है, ब्रीवेस्टर एंगल भी पता है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल होता है TIR में, ब्रीवेस्टर एंगल होता है पोलराइजेशन में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि IC और IB में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो उसको आप देखना है। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ लेजर एंड इट्स एप्लीकेशन। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका क्या यूज है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट किसको कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसको कहते हैं। सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको आता होगा, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप ध्यान से करेंगे। एप्लीकेशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में याद रखिएगा इसका एप्लीकेशन भी आप कीजिएगा, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। उसके बाद वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेवलेट क्या होता है, हाइगेंस का वेव थ्योरी में आपको पढ़ना होगा, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो इसको पढ़िएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको आप देख लीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। उसके बाद इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तीनों का डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसको कहते हैं। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करके आना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कहाँ पे हम लोग थे, हाँ देखिए यहाँ पे थे। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप आइंस्टीन का इक्वेशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सबको आपको देख लेना है। आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब एक ही टॉपिक में है, आप 10 मिनट इस पर टाइम दीजिएगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्साइटेशन, आयोनाइजेशन किसको बोला जाता है, डेफिनेशन। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं, इसमें कितना सीरीज होते हैं, 6 सीरीज होते हैं। 6 सीरीज का नाम आपको याद रखना है, कौन सीरीज कहाँ से कहाँ तक होता है उसको आपको ध्यान में रख लेना है। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन, ये आपको 5 नंबर के सवाल में भी मिला था। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर और फ्यूजन रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, किसको बोलते हैं, ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। चेन रिएक्शन किसको बोला जाता है, डिफरेंस बिटवीन रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। चेन रिएक्शन किसको कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फ्यूजन में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या होता है वो आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी किसको कहते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी किसको बोला जाता है, हाफ लाइफ, मिन लाइफ का डेफिनेशन आपको, फार्मूला आपको याद कर लेना है। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज, एक्सरे का क्या प्रॉपर्टी होता है उसको देख लेना है। उसके बाद डिफाइन एनर्जी बैंड डायग्राम, सेमीकंडक्टर में इंटर कर गए। एनर्जी बैंड डायग्राम किसको कहते हैं, वैलेंस बैंड किसको कहते हैं, कंडक्शन बैंड किसको कहते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल किसको कहते हैं, इसको ध्यान दे देख लीजिएगा। फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोला जाता है, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन किसको बोलते हैं। जो भी पॉइंट लिखा दे रहा बोर्ड पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सब आप अपने एक पेज में लेके 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को अपने नोटबुक से जहां से भी हो, जो भी सुविधा आपके पास है, आप उसको खोज के सब का आंसर लिखिए और बार बार इसी आंसर को पढ़िए अगला 10 दिन तक, ठीक है। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो आप क्वेश्चन बैंक ही केवल प्रैक्टिस करेंगे, इसके अलावा कुछ करने का जरूरत नहीं है। जितना उसमें ऑब्जेक्टिव का सेट है, 2 नंबर 5 मार्क्स का सवाल है, आप उस सब सवाल इससे मिला के देखिएगा, सब इसी के अंदर से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर में, इसमें से कोई ना कोई सवाल एकदम निश्चित तौर पे आएगा, एकदम 100% गारंटी है कि आएगा। पीएन जंक्शन का सब एप्लीकेशन है, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर, सोलर सेल, फोटो डायोड, एलईडी, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, एकदम तय है। और भी लिखा हुआ है ओसिलेटर, ओसिलेटर देखिएगा, एम्पलीफायर, ओसिलेटर, ट्रांजिस्टर, कितना एप्लीकेशन है, 8। पीएन जंक्शन का 8 एप्लीकेशन है। अभी 8 में से कोई सवाल 2 नंबर में आ जाए, 5 नंबर में आ जाए, ऑब्जेक्टिव आ जाए, आना एकदम निश्चित है। तो ये 8 एप्लीकेशन के बारे में आपको देख के ले जाना है और कीजिए आप क्या, अगला 10 दिन में जितना क्वेश्चन यहाँ पे हम दे रहे हैं, आप सब अपने हाथों से इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए। अब बार बार जब भी समय मिले इसी को रिवाइज कीजिए, बहुत हो तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बैंक का सेट मारिए, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, तो जो आपको बताया जा रहा है आप उस पर फोकस करेंगे। इसके बाद देखिए लॉजिक गेट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VVI यहां पे लगाया हुआ है। लॉजिक गेट 5 तरह का होता है, पांचों का डायग्राम
पांचों का सिंबल, अब पांचों का मैथमेटिकल फॉर्मूला, ये आप याद करके चल जाइए, आपका काम हो जाएगा और लॉजिक गेट से एकदम पक्का सवाल आएगा। और साथ में यहाँ पे एक और टॉपिक कवर कीजिएगा, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। इसका वीडियो भी हम बना के दे चुके हैं, जो बच्चा नहीं जानता है इसको देखेगा वीडियो खोल के। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, इससे भी 1 नंबर का सवाल आएगा, लेकिन आता है। उसके बाद डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में क्या डिफरेंस है, इसको आपको समझिएगा कि डिफरेंस क्या होता है। इसके आगे बात करते हैं। इसके बाद आ गए हम मॉड्यूलेशन में, मतलब लास्ट चैप्टर में, कौन सा, कम्युनिकेशन में, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मॉड्यूलेशन किसको कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन किसको कहते हैं। मॉड्यूलेशन में 3 टाइप का होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इस बस सब डेफिनेशन है, 2 नंबर का सवाल है, डिफाइन करने के लिए आएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सवाल और कम्युनिकेशन से उठता है, ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव। तीनों का डेफिनेशन आप याद कीजिएगा कि ग्राउंड वेव प्रोपागेशन किसको कहते हैं, स्काई वेव प्रोपागेशन किसको कहते हैं, स्पेस वेव प्रोपागेशन किसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा। इसके बाद हम लोग 2 नंबर में आ गए इलेक्ट्रोस्टैट में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़ के जाना है, कूलम्स लॉ, इसका लिमिटेशन पढ़ के जाना है। डिफाइन स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड, तीनों का मतलब एक है। स्ट्रेंथ बोले, इंटेंसिटी बोले, मैग्नीट्यूड बोले, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक ही बात है। डेफिनेशन क्या होता है उसको पढ़ लेना है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़ लेना है। और इसका डेरिवेशन 2 नंबर में आ सकता है, डिराइव रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ई बराबर माइनस dV अपॉन dx। इसका डेरिवेशन आपको करने के लिए पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट रिलेशन पूछा जा सकता है, यूनिट पूछा जा सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज का क्या प्रॉपर्टी होता है उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहते हैं उसको देख लेना है, इसका फॉर्मूला देख लेना है, यूनिट देख लेना है, डायमेंशन देख लेना है। डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन, ओम्स लॉ, केसीएल, केवीएल का स्टेटमेंट। ठीक है, इस सब क्वेश्चन को अगला 10 दिन में आप रट जाइए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। देखिए आप लास्ट में हम काउंट करवा दें कितना क्वेश्चन होता है। उसके बाद देखिए जूल हीटिंग इफेक्ट किसको कहते हैं उसको देख लीजिएगा, जूल हीटिंग इफेक्ट। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर है। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, लोरेंट्ज फोर्स किसको कहते हैं। इसके बाद है फैराडेज लॉ का स्टेटमेंट क्या लिखना है आपको, फैराडे लॉ किसे कहते हैं, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी आएगा ही आएगा। ठीक है, किसी तरह से घुमा फिरा के पूछ लेगा। इसके बाद यहाँ पे एक और याद रख लीजिएगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसको आप स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसके बाद अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एंड इसका कंपोनेंट, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कहां से किस डायरेक्शन में होता है, इसका 2 कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में 3 तरह का लॉस होता है, आयरन लॉस, कॉपर लॉस। इसको आप देख लीजिएगा कि ट्रांसफार्मर में लॉस क्या क्या होता है, एडी करंट क्या होता है, ट्रांसफार्मर के कोर कॉइल में एडी करंट फ्लो होता है मेटल में, उसको देख लीजिएगा आप। फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एक होता है जो कि कॉइल का रेशियो होता है, नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो होता है, उसको आप देख लीजिएगा। सब आसान सवाल है, बस आपको ईमानदारी से बैठ के काम करना पड़ेगा। अंतिम 10 दिन बचा हुआ है, सब बच्चा को नंबर चाहिए, तो अगर नंबर आपको भी चाहिए तो आपको जो क्वेश्चन बोला जा रहा है इस क्वेश्चन पे आपको जी जान से लग के इसको सोल्व करना है और इसको समझना है और इसी को पढ़ना है केवल। उसके बाद क्या है, यूजेज ऑफ संट वायर का यूज क्या है, पेल्टियर इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट को अलग क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, जनरली हमको ये दिखता नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ लेता है 2 मार्क्स में, तो इसके बारे में समझ लीजिएगा। परमिटिविटी, परमिलिटी किसको कहते हैं। इसके बाद क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल किसको कहते हैं। एंगल ऑफ डीप क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है। उसके बाद कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है या मैग्नेटिक पोल। देखिए कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी कूलम्स लॉ है। उसके बाद जियोग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। देखिए 62 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 2 मार्क्स का, ठीक है। अब 5 मार्क्स का दिया गया था लगभग 32, 35, 30 या 35 मान लीजिए, तो कितना हो गया टोटल क्वेश्चन हो जा रहा है 97 क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये 97 क्वेश्चन अगला 10 दिन में अगर इस पे आपका कमांड हो जाता है, आप निश्चिंत रहिए, आपका 70 में 70 क्वेश्चन आ जाएगा।
70 नंबर का परीक्षा होगा, 70 में 70 नंबर का आप सवाल बना के आ सकते हैं, एकदम गारंटी है। अगर ये 97 क्वेश्चन आपको आता है तो आज 97 क्वेश्चन करने के लिए बताइए 10 दिन बहुत होता है, अभी 10 दिन से ज़्यादा समय बाकी है। तो अगर आप ईमानदारी से इस क्वेश्चन पे मेहनत करेंगे तो आपका भी काम हो जाएगा। जिन बच्चों को करने में दिक्कत आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आज शाम का 7 बजे 7 PM पे आप लाइव जुड़िए हमसे। आपको महामैराथन में इस सब क्वेश्चन में का बहुत सारा क्वेश्चन आपको उस महामैराथन में मिलने को देखने को मिलेगा। आपको आंसर एकदम सटीक लिखा रहेगा, आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा तैयारी करने में। तो बस जुड़िए और अगला 10 दिन एकदम रगड़ के पढ़िए ताकि आपका भी एग्जाम बेहतर जाए, आप भी तहलका मचा सके। तो ठीक है, और ये 97 क्वेश्चन 2 मार्क्स और 5 मार्क्स से बताया गया है। हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर ये 97 क्वेश्चन आप करके जाते हैं ना तो 35 ऑब्जेक्टिव जो आपको बनाना है, ये 35 ऑब्जेक्टिव इसमें शामिल है, उसको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर ये 97 क्वेश्चन आप करके जा रहे हैं, 2 नंबर 5 नंबर ऑब्जेक्टिव सब कवर हो रहा है, ठीक है। तो आप भरोसा रखें और जितना भी क्वेश्चन आपको बताया गया है आप उसको अच्छे से करें, ठीक है। थैंक यू।